आज हम लोगों का टॉपिक होगा गुणनखंड। और गुणनखंड बहुत आसान विधि से हम लोग करने वाले हैं आज। जैसे हमको किसी भी सवाल में कोई भी गुणनखंड करना होता है तो थोड़ा उसमें हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये तरीका समझ लेंगे तो सबसे आसान आपके लिए बन जाएगा। तो जैसे आपको किसी भी घात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस आपको 9x और प्लस में आपको 20 दिया गया है। अब इसको हमको करना है गुणनखंड। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही कॉन्सेप्ट अपनाना है आप लोगों को। जैसे इसमें क्या होता है, ये आपका जो पद दिख रहा है इसमें 3 पद हैं, 1, 2 और 3। ये अगर मैं फर्स्ट मानता हूं, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका आगे का पद है ये पहला, और जो लास्ट में है आपका थर्ड वाला पद, इसमें हम कर देंगे पहले गुणा। जब गुणा करेंगे तो इसमें हम लोगों को चेक करना होता है कि जब 20 और एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे आप, जैसे देखो 20 का एक्स स्क्वायर में गुणा, तो मुझे लगता है कि 20 का एक्स स्क्वायर में गुणा सबको आता होगा। तो जैसे ही आप 20 एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 20 एक्स स्क्वायर। अब 20 एक्स स्क्वायर को हमको दो भाग में ऐसा करना है कि जब ये आपका 20 एक्स स्क्वायर जो है, इसको दो भाग में ऐसा करिए कि गुणा करने पर आपको 20 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाए और जोड़ देने पर 9x मिल जाए। तो देखिएगा 20 का जो फैक्टर होगा, एक तो आपका 4x होगा और दूसरा आपका कितना होगा 5x। क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 4x का गुणा 5x में कर दें तो आपको 20 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि ये पहला और थर्ड वाला हम स्टेप गुणा किए हैं तो वही मिल जा रहा है। और उसके बाद 4 और 5 का जब हम ऐड करेंगे तो आपको 9x भी मिल जाएगा। तो देखिएगा मैं अब एक काम करता हूं, जो आपने मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टर बनाया है वो इस सवाल में लाके रख दीजिए। तो ये जो सवाल था आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 9x में आप क्या करेंगे, आप देखिए दो फैक्टर जो हुआ है आपका, एक 4x है और दूसरा आपका 5x है। तो हम 4x प्लस 5x कर देंगे और जो लास्ट में है आपका 20, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या होता है देखिए, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें 4 पद आपको बनता दिख रहा होगा। तो जब 4 पद बन गया तो हम लोग दो दो अलग कर लेंगे। जैसे ये 2 पद अलग कर लीजिए और ये 2 पद अलग कर लीजिए। अब इसमें क्या हम लोग करेंगे, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों पद में संख्या है वो कौन कौन ऐसा संख्या है जो सेम है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x में एक जो पद आपका सेम है वो आपका x है। तो हम x को कॉमन कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, जब आपने एक x को बाहर कर लिया तो इसके अंदर अब x बचेगा और प्लस में ये 4x था, तो क्योंकि आपने x को बाहर करा है तो यहाँ पर इसके अंदर कितना बचेगा, केवल 4। और देखिएगा यहाँ पर 5 और 20 में क्या कॉमन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से, क्योंकि आप जानते हो 5 जो है 5 से भी कट जाएगा और जो 5 है 20 को भी काट देगा। तो इस तरह से हम कॉमन वही लेते हैं जो दोनों संख्या को काट दे। तो इसमें 5x में और 20 में आपका कॉमन जो होगा वो 5 होगा। तो जस्ट इसके अंदर जो आपको बचने वाला है, तो देखिए जब आपने 5 को बाहर कर लिया तो ये वाला जो पद दिख रहा है ये केवल अकेला बचा x। और आपने देखो 20 में 5 को बाहर करा है तो चूंकि 5 का गुणा होता है तो 5 चौक 20 होगा, इसका मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब आपको देखो बहुत आसान तरीके से ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये जो पद थे उनका जब फैक्टर हुआ तो हमको रिजल्ट जो प्राप्त होता दिख रहा है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब देखिएगा इन दोनों ब्रैकेट में जो ये पद है x प्लस 4 और x प्लस 4 ये भी सेम है। तो x प्लस 4 जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही आप x प्लस 4 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर दूसरा वाला पद जो होगा वो x प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसका जो टोटल आंसर आ रहा है ये आपका लास्ट में, ये एक ब्रैकेट में x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इस तरह से हम किसी भी सवाल का अगर गुणनखंड करना चाह रहे हैं तो ये तरीका अगर आप आजमा लो तो आसानी से जितने भी सवाल हैं सब लग जाएंगे। और अगर इसी का हम लोग माइनस वाला करें तो माइनस वाला अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर ये आपको समझ में बढ़िया सा आ रहा है तो कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट करके हमसे पूछिए। और यदि अगर किसी भी टॉपिक में क्लास 10th में कोई भी स्टूडेंट को किसी भी सवाल में कोई दिक्कत होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और यदि टोटल किसी भी टॉपिक में जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं कोई भी सवाल में अगर दिक्कत हो रहा है तो आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। ओके।